अगर आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने पक्का से इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ के बारे में सुना होगा। अब यार ये म्यूचुअल फंड्स तो ठीक है, मतलब समझ आता है, बट ये इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ क्या होता है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये सुना होगा कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ की कॉस्ट कम रहती है और वहीं पे म्यूचुअल फंड्स की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा। बट आउट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस, कॉस्ट डिफरेंस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। देखिए, म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में फंड मैनेजर्स यानी कि एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती है। उनकी टीम होती है एक्सपर्ट्स की, जो कि उन्हें बताती है कि आपको कब खरीदना चाहिए कोई फंड, कब बेचना चाहिए। एंड उन एक्सपर्ट्स की भी अच्छी खासी कॉस्ट होती है जो कि आगे इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दी जाती है, विच इज वाई एक्टिव फंड्स आर एक्सपेंसिव। आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स देखते हो, 80 to 90% ऑफ देम आर एक्टिव फंड्स। पैसिव फंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। पैसिव फंड्स में बस एक फॉर्मूला सेट कर दिया जाता है, जैसे कि निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को आप कॉपी पेस्ट करते चलो बिना दिमाग लगाए। अब क्योंकि इसमें फंड का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहता तो उसकी कॉस्ट कम होती है। सो बेसिकली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो पैसिव होते हैं। इन शॉर्ट, कोई भी इंडेक्स फंड किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी कर रहा होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ भी दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। 80 to 90% ऑफ द ईटीएफ्स आर पैसिवली मैनेज्ड, इसलिए लगता है कि उनकी कॉस्ट कम रहती है। ईटीएफ में और भी एक दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये तो बात होगी एक्सपेंस रेशियो की, लेकिन इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में फर्क क्या होता है? वेरी सिंपली पुट, इंडेक्स फंड्स आर आल्सो लाइक अ म्यूचुअल फंड व्हिच आर कॉपीइंग सम अदर इंडेक्स फंड, यानी कि जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 एक्सेट्रा। इंडेक्स फंड्स की तरह ईटीएफ भी किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक ही कर रहे होते हैं, बट अनलाइक इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। देखिए, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड्स में अपनी यूनिट्स को बेचना चाहते हैं, तब आप उसके लिए एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि हाँ भाई, मैं अपने म्यूचुअल फंड्स में से ना इतनी यूनिट्स को बेचना चाहती हूँ। एंड ऑफ द डे पे उन यूनिट्स की जो भी वैल्यू होती है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बट जब आप कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं, तब आप एक एक्सचेंज पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। आप अपने स्टॉक की एक वैल्यू सेट करके उसकी रिक्वेस्ट डालते हैं उसको बेचने के लिए। कोई ना कोई बायर आता है, अगर उसको वैल्यू सही लगती है तो वो उसको खरीद लेता है। सो बेसिकली आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी बायर्स और सेलर के बीच में हो रही है। वेयर एज म्यूचुअल फंड्स में ये सारी ट्रांजैक्शन एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनसे होती है। यहाँ पे इंडेक्स फंड्स बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह एक्ट करते हैं। ईटीएफ बिहेव लाइक स्टॉक्स। ईटीएफ की बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज पे होती है, जस्ट लाइक स्टॉक्स। इसीलिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नेसेसरली एक डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी हो जाता है, जबकि इंडेक्स फंड्स के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इसी की वजह से दोनों में एक और फर्क आ जाता है, क्योंकि आपके लिए इंडेक्स फंड्स की सारी बाइंग और सेलिंग एएमसी के थ्रू होती है। सो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने एक रिक्वेस्ट डाली है, अब पता नहीं बायर के पास इतने पैसे हो ना हो। ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एएमसी हजारों करोड़ों फंड्स मैनेज करता है, उनके पास लाख या इवन करोड़ की भी लिक्विडिटी हमेशा रहती है। बट दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू ETFs, क्योंकि ETF में सारी बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज पे रहती है। सो अगर आपने किसी ऐसी ETF में इन्वेस्ट कर लिया जिसके इनफ बायर्स नहीं है, तो आपको उसको बेचने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको उसका AUM यानी कि एसेट यूनिट मैनेजमेंट चेक कर लेना चाहिए। अगर वो 100 करोड़ से कम है तो आपको उस ETF में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन भी ETFs की लिक्विडिटी कम रहती है उसमें आपको बेचते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभार आपको उन ETF के करंट प्राइस से थोड़ा कम में भी बेचना पड़ सकता है। कम लिक्विडिटी की वजह से आपको उतने बायर्स नहीं मिलेंगे। सो आपको अपनी ETF को बेचने के लिए सेलिंग प्राइस लो करके थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा बेचने के लिए। I mean, ये सब होता रहता है ऑटोमेटिकली, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बता रही हूँ। सो बेसिकली लो लिक्विडिटी वाली ETFs को बेचते टाइम आपको नुकसान हो सकता है और आपको बेचने में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडेक्स फंड्स और ETF में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंडेक्स फंड्स में आप अपने SIPs, STPs को आराम से लगा सकते हो, लेकिन ETF में आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हो कि यार एक सेकेंड, ETF की कॉस्ट भी ज्यादा है, आप SIP, STP वगैरह भी नहीं लगा सकते हो, बेचने में भी झंझट है, तो ETF लेना ही क्यों है, इसमें इन्वेस्ट करना ही क्यों है ना? ETFs इन्वेस्टर्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ETFs में ट्रैकिंग एरर कम रहता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, एएमसीज को म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के लिए कुछ पैसा कैश पे भी मेंटेन करना पड़ता है। जनरली इट इज 1 to 2% ऑफ द टोटल मनी इन्वेस्टेड। सो अगर किसी फंड में 100 करोड़ इन्वेस्टेड है, तो उसका 1-2 करोड़ विल बी मेंटेन इन कैश एंड बाकी 90 और 99 विल बी इन्वेस्टेड। अब इस 1-2 करोड़ कैश की वजह से इंडेक्स फंड 100% एक्यूरेसी से इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर पाता। तो बेसिकली अगर इंडेक्स का रिटर्न आ रहा है आपका 15%,
आपका इंडेक्स फंड का आएगा 13.5 से 14%। इसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ऐसा बहुत कम होता है, बट जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे बहुत फर्क पड़ता है। ETF में ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज वर्चुअली जीरो और एक्सट्रीमली लो एरर, क्योंकि ETF में 100% ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड इन द फंड। इंडेक्स फंड में तो आपको AMC की रिडम्पशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ETF के केस में ऐसा नहीं है। एंड दिस इज व्हाई ETFs हैव लो एक्सपेंस रेशियो एज वेल, एंड दिस इज व्हाई सीजन इन्वेस्टर्स प्रेफर इन्वेस्टिंग इन ETFs ओवर इंडेक्स फंड्स। बट द मेन क्वेश्चन इज कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या ETF में। सो अगर आप सीजन इन्वेस्टर हैं तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी और भी जो इन्वेस्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द सीजन इन्वेस्टर्स, यू गाइस शुड स्टिक विद इंडेक्स फंड्स। देखिए थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है लेकिन टेंशन कम है। वी होप दैट इस वीडियो से आपको डिफरेंस समझ आया हो इंडेक्स फंड और ETF में, और समझ आ गया हो कि आपके लिए कौन सा सही तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी केयरफुल।